अब ये गात्र वीणा का रूप क्यों डेवलप हो रहा है या क्यों डेवलप करने की बात कर रहा है वो ऋषि। ऋषि यानी वो बड़ी उन्नत किताब, वो हमारे उन्नत ग्रंथ, वो हमारे बुजुर्गों के दिए हुए सूत्र, वो इतनी बात क्यों कर रहा है कि भाई गात्र वीणा, पहले तो इंस्ट्रूमेंट निर्माण कर, सुर कहने की तो बात की बात है। तो हम भी अगर हम निस्वार्थ भाव में अगर रियाज करने बैठते हैं, जो चिल्ला साधना में तो काम ही निस्वार्थ का है, तो यहां जब हम करने बैठते हैं तो कभी भी ये ख्याल नहीं आता कि भाई ये राग तैयार कर लिया जाए, वो राग तैयार कर लिया जाए, ये कर लिया जाए तैयार, वो कर। यहां तो कुछ इंस्ट्रूमेंट की डेवलपमेंट की बात होती है। अब इंस्ट्रूमेंट की डेवलपमेंट की बात का मतलब कि ये चीज कैसे निकलेगी, ये कैसे निकलेगी, वो कैसे निकलेगी, ये कैसे है, वो कैसे, यानी आवाजों के, इसे यूं कहो कि वॉइस मॉड्यूलेशन में जिसे आवाजों के अलग अलग खांचे ढांचे बनाने। अब उसमें भाषाओं के रूपांतरण भी आएंगे, संसारी जो भाषाएं हमें जो आती है, अब उनके हिसाब से भी चर्चाएं चलेगी, लेकिन कुछ ऐसी भी चलेगी जिनका कोई मोल ही नहीं है संसार में, जो विशुद्ध रूपेण बिल्कुल युमानों की प्रकृति की ही है और प्रकृति की गोद में ही वो पनपती है, वो पलती है, वो बढ़ती है, और वहां उन चीजों से जो खांचे डेवलप होते हैं वो फिर एक इंस्ट्रूमेंट, नायाब एक आवाजें बना देते हैं। अब अगर मैं उदाहरण से मतलब यानी यूं मानो कि भाई अपने इतने संगीतज्ञ हुए, इतने विद्वान हुए, पर मैं अगर आवाज़ों को ऐसी ढूंढना चाहूँ कि कौन सी ऐसी आवाज़ें हैं जिन आवाज़ों ने बड़ी रंगत दिखाई, बड़ा काम दिखाया, कि वो या इस नाद ब्रह्म की उपासना की ओर बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं, तो मेरे ख्याल मतलब मेरे जहन में सिर्फ एक नाम आता है, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब का, और इसके आगे पीछे कोई और दिखाई नहीं देता कि इसका इतना बड़ा काम करने वाला आदमी, कि भाई नाद ब्रह्म की ओर जो बढ़ रहा हो, जिसकी आवाज में वो बात है, जिसने इंस्ट्रूमेंट डेवलप करने की बात करी, जिसने गात्र वीणा यानी कि आवाज को बनाने की बात करी, कि भाई पहले तो आवाज बना ली जाए, गाना वाना तो बात की बात है। फिर अगर उनके ही सूत्र थोड़े बहुत छिपे हुए हैं तो वो, अब ज़्यादा गाना तो उनका नहीं सुन पाते हम लोग, लेकिन उस्ताद आशिक अली खां साहब जो पुराने ज़माने के हुए, उस्ताद आशिक अली खां साहब, ये पटियाला, कसूर पटियाला घराने के जो अलिया फत्तू, जिसे फ़तेह अली खां साहब वगैरह, ये जो थे अली बख्श, इनके जो बेटे थे वो आगे उस्ताद आशिक अली खां साहब, जिन्हीं की परंपराओं से उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब ये सब आगे माने जाते हैं कसूर पटियाला के। उनमें भी वो हल्की फुल्की बात, उनमें क्या है कि उनमें मुझे जो, मैं सच्चाई से जो बात करता हूँ कि मुझे उनमें वो ध्रुपदिया स्टाइल, मतलब कसरती विद्या तो दिख रही है, लेकिन आगे परिणाम नहीं दिखा। उनकी गायकी में मुझे परिणाम मुझे दिखे हैं, तासीर जिसे कहते हैं, कि एक होती कसरत करना, कसरत के बाद इंस्ट्रूमेंट को मतलब यानी कि बनाना, और उसके बाद उसमें से कुछ रंजकदायी चीजें निकालना, तो वो काम तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब का कोई सानी नहीं हुआ, कोई एक ही अकेलौता आदमी हुआ। अब मेरी बात को कोई समझ पा रहा, नहीं समझ पा रहा, मुझे तो खैर इससे लेना देना नहीं होता, लेकिन मैं खुद ही जानना चाहता हूं कि यह है क्या। तो नाद ब्रह्म की अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो हम इंस्ट्रूमेंट की चर्चा कर रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट की अगर हम चर्चा कर रहे हैं
तो इंस्ट्रूमेंट बनता कैसे? इंस्ट्रूमेंट बनता वैसे है कि भाई एक ही इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम तमाम ऐसे खांचे तैयार कर पाए जो आवाजों के अनंत रंगों, अब इनको तो कहते ही सब रंग थे उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब को। अब सब रंग क्यों कहते थे? इसलिए कहते थे कि अगर इनकी पैरवी सुन लो तो अलग मिजाज की, अलग आवाज के उस पर निसरितियां, इनका कल्याण सुन लो यमन तो अलग बात है, इनकी आप कोमल ऋषभ आसावरी सुन लो एक अलग अंदाज है, इनके बागेश्वरी सुन लो अलग अंदाज है, इनके सारे रागों में आवाजों के मोल ही अलग है। ये है वो गात्र वीणा, यानी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना दिया कि जिससे जो काम हो रहा है, जो चाहिए सुर वो निकल रहा है। हर आवाज की, हर सुर की आवाज बनती जा रही है। तो ये खासियत कब आई? ये आया कुछ ऐसा स्वरूप जिससे यानी कि कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बन चुका है जो कि जिसके अंदर हजारों लाखों करोड़ों पता नहीं कितने खांचे बन चुके हैं आवाजों के, चाबियां, जिसे चाबी कहूंगा मैं, आवाज के खांचे, चाबियां। अब होता क्या है कि जो सूत्र मूल था कि भाई एक है पदार्थ और एक है ऊर्जा, तो यहां पे पदार्थ तो इंस्ट्रूमेंट आ रहा, लेकिन उसके जो ये खांचे बन रहे हैं आपसी घर्षण करते हुए, जब ये रागों में, राग यानी रास्तों में चलते चलते ये आपस में जब घर्षण करते हैं तो यहां उत्पन्न होती है ऊर्जा। तो यहां हम कहेंगे इसे कि ये है नाद ब्रह्म का विषय। यहां तो कॉन्सेप्ट क्लियर आया है कि नाद ब्रह्म यानी ये ऐसा संगीत है कि जो ऊर्जाओं को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। अब ऊर्जाओं को उत्पन्न करने की क्षमता कौन रखता है? जिसके पास खांचे ही खांचे हो, और खांचे किसके पास होंगे? जिसका इंस्ट्रूमेंट तैयार हो। इंस्ट्रूमेंट किसका तैयार होगा? जो रियाजी हो, साधक हो, साधनाओं में लगा डूबा हो। साधनाओं में कौन लगे डूबेगा? जो कि संसारी ना हो, जो कि बिल्कुल ही आध्यात्मवाद में प्रवेश कर चुका हो, जंगलों में रहता हो, रियाज करता हो, चिल्ले साधना करेगा, करने पड़ेंगे उसको। चिल्ला साधना किसको करने होंगे? जिसे प्रकृति चुनती है। चिल्ला कभी अपनी मर्जी से नहीं होता। उठा लेना कोई उदाहरण, देख लेना किसी को भी, चिल्ला अपनी मर्जी से नहीं होता। अगर कोई चाहे कि मैं चिल्ला करूं, नहीं, चिल्ला साधना प्रकृति चुनेगी, ईश्वर चुनेगा तो ही पॉसिबल है। बहुत बहुत छटपटाएंगे चिल्ला करने के लिए, चिल्ला नहीं हो पाएगा, चिल्ले नहीं हो पाते। तो सूत्र है टेढ़ा। अब बात आई कि भाई गात्र वीणा यानी शरीरी वीणा अगर आपकी मजबूत होती जा रही है और उसमें नित नए खांचे, नित नए खांचे, नित नए खांचे यानी चाबियां, यानी आवाज के ऐसे ऐसे ढांचे, ऐसे ऐसे सूत्र, ऐसे ऐसे प्रयोग आप कर रहे हो और निकल रही हो बातें, और उनके इस्तेमाल करने आपको आते हो, उनके इस्तेमाल करने आपको आते हो, और उनके इस्तेमाल हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे विद्वानों ने राग रूप में बनाए। और वो राग रूप हुए कि भाई वो लोक रंजन के साधना है, क्योंकि वो भावानुकूल हुए, और भावों को समझने के लिए पूरा संसार का हर प्राणी बैठा हुआ है। वो चाहता है सुर को सुनना ताकि उसको सुख, उसको शांति,
उसको उसको आनंद मिल सके, उसको महा आनंद की प्राप्ति हो सके। उगाता तो अन्न किसान ही है ना, खाता तो पूरी दुनिया है, सब थोड़ी उगाते हैं। तो ये तो प्रकृति की यही तो क्रिया है, यही तो जगत का खेल है। इसी के पीछे तो कर्म का सार छुपा हुआ है। तो वो चुनता है। अब यहां पे है कि भाई वो नाद ब्रह्म का उपासक क्या कहलाएगा? कौन? जो लोक रंजन का ही साधन करता है? नहीं। तो फिर कौन कहलाएगा? जो विशुद्ध रूपेण इंस्ट्रूमेंट डेवलपमेंट की बात करता है, जो नित्य 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 अपने हर समय को सिर्फ अपने अपने इस गात्र वीणा को, इस शरीरी वीणा को सुसज्जित करने पर लगा है कि इसमें और ज्यादा संभावनाएं उत्पन्न हो सके, और ज्यादा रास्ते इसमें से निकल सके। इसको इतना झकझोर दिया जाए कि इसमें से सुर की जो निसृतियां वो दुर्गा धारा की तरह ऐसे ही निरंतर नाद इसमें से निसृत होता रहे, चलता रहे, निकलता रहे, धारा ही धारा इसमें प्रवाहित होती रहे। यह है इंस्ट्रूमेंट, सोचना ना पड़े। ये पूरा का पूरा शरीर ये नाद ब्रह्म ही बन जाए, नाद की निसृति का स्रोत बन जाए, ये स्रोत बन जाए। यह है साधक, यह है चिल्ले का काम। और हां, संगीत परिप्रेक्ष्य में गात्र वीणा, विशुद्ध रूपेण गात्र वीणा एक पदार्थ है, और इसमें से निकले हुए सुर की लहरियां ऊर्जा स्रोत है। ऊर्जा को पैदा करने के कारक तत्व इसमें छिपे हुए हैं, इसमें समाहित है, जरूरत है ऐसे साधक की, ऐसे व्यक्ति की जो इसके आनंद को जी सके, इसकी आनंद के सागर में महाआनंद वाली डुबकी लगा सके, और इस दुनिया में सुर को महका सके। जय हो, जय हो, जय हो।